नमस्कार दोस्तों। 20 नवंबर 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया और इसे 2011 में पूरा किया गया। इस स्पेस स्टेशन को किसी एक देश ने नहीं बनाया, इसे अमेरिका, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा और जापान ने मिलकर बनाया है। यह देखने में भले ही एक छोटा लग रहा हो, लेकिन इसका आकार एक बड़े फुटबॉल फील्ड जितना है और ये करीबन 400 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर है। ये स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है। स्पेस स्टेशन में एक साथ करीबन 6 लोग आराम से 6 महीने तक रहते हैं और फिर वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। अब हम ये देखेंगे आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे बनाया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलकर बनाया था। इसे कई सारे मॉड्यूल स्पेसिफिकली अलग अलग देशों ने बनाया था। साथ ही इस स्पेस स्टेशन में रिसर्च लैब भी है जिससे एस्ट्रोनॉट साइंस एक्सपेरिमेंट करते, जैसे कि एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, स्पेस वेदर, जो अधिकतर स्पेस से रिलेटेड होते हैं। इस स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के रहने के रूम बिल्कुल अलग रहते हैं, जो देखने में एक कैप्सूल की तरह लगते हैं। इन कैप्सूल को प्रेशर चेंबर कहा जाता है। कोई भी एस्ट्रोनॉट बिना किसी सूट के यहाँ आराम से रह सकता है क्योंकि ये एरिया प्रेशराइज होता है। यह चेंबर स्पेस स्टेशन के बिल्कुल सेंटर में रहता है, जिससे दो सेगमेंट में अलग किया गया है। एक है रशिया द्वारा डिजाइन किया गया रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट, जो कि पूरा हिस्सा अकेला रशिया का है, और एक है अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट, जो कि यूनाइटेड स्टेट का मॉड्यूल है, जिसमें जापान, यूरोप और कनाडा के कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल शामिल है। रशिया हमेशा ही एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहता था, इसके लिए उसका मॉड्यूल सबसे अलग रहता है। ये सभी मॉड्यूल अलग अलग देशों में उनके कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनाया गया है और फिर उन्हें स्पेस में ले जाकर फिट किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में कैसे जोड़ा गया होगा। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। स्पेस स्टेशन के कोने में कुछ डॉकिंग पोर्ट दिए होते हैं। डॉकिंग पोर्ट ये बेसिकली खांचे होते हैं, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आईएसएस के मॉड्यूल केवल इन्हीं डॉकिंग पोर्ट से नहीं जुड़ते हैं। एक और चीज होती है जिससे इन मॉड्यूल को लॉक करके रखती है, जिसे हम प्रेशराइज मीटिंग एडेप्टर कहते हैं, और इन मॉड्यूल को एक दूसरे के करीब लाया जाता है और प्रोपेलर की मदद से अटैच किया जाता है। अब इतना कुछ पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और ये एनर्जी हमें मिलती है सोलर पैनल से, जो स्पेस स्टेशन में लगे रहते हैं। जब इन पैनल्स पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जिससे हमारा स्पेस स्टेशन रोशन हो जाता है। स्पेस स्टेशन का मेन गोल स्पेस से जुड़ी रिसर्च करना रहता है, इसीलिए यहाँ सभी देशों के अपने अपने एक्सपेरिमेंटल लैब बने हुए हैं। अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल लैब का नाम डेस्टिनी है, जापान के एक्सपेरिमेंट लैब का नाम कीबो है, और यूरोपियन कंट्री का एक्सपेरिमेंट लैब कोलंबस है, जबकि रशियन के एक्सपेरिमेंट लैब का नाम पोइस्क है, जो कि प्राइवेट रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट में आता है और ये आईएसएस के लेफ्ट साइड में है। ये सभी सेगमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की मदद से, जिसे आप आईएस की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में ट्रॉस कहा जाता है। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट को किसी भी छोटे मोटे काम के लिए स्पेस में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा ने आईएसएस में जगह जगह पर रोबोटिक हैंड बना रखे, जिससे कहते हैं कनाडा आर्म। ये बिल्कुल एक हैंड की तरह काम करते हैं। इन्हीं मदद से एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर रहकर बाहर के लगभग सभी काम कर लेते हैं, और आईएसएस का उपयोग स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग करने के लिए और कुछ इक्विपमेंट भेजने के लिए, जब फ्यूचर में मून और मार्स के मिशन में यूज हो सके। स्पेस स्टेशन हमारे अर्थ के चारों तरफ 27,700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है। स्पेस स्टेशन लगभग 109 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। स्पेस स्टेशन एक दिन में 15 से 16 चक्कर लगाता है। इसका मतलब वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए 24 घंटे में 15 से 16 बार दिन और रात होता है। स्पेस स्टेशन में एक दिन 90 मिनट का होता है। आप स्पेस स्टेशन को आसमान में आसानी से देख सकते हो। ये हर 90 मिनट में आपके ऊपर से एक बार चक्कर लगाता है। स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए लगभग 15,000 करोड़ यूएस डॉलर लगते हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। पिछले साल सितंबर में रूस ने चेतावनी दी थी आईएसएस के उनके सेक्शन में कम से कम 80% हिस्से में इन फ्लाइट सिस्टम है जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। ज्यादातर कार्गो मॉड्यूल में दरारें दिखने लगी है, और जहां क्रू मेंबर रहते हैं वहां हवा लीकेज का प्रॉब्लम होने लगा है। इसके बाद कहा जाता है कि स्पेस स्टेशन की उम्र अब ज्यादा दिन नहीं बची है। असल में ये स्पेस स्टेशन सिर्फ 15 साल काम करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि अभी यह कुछ साल और काम कर सकता है।
रूस की शिकायत के बाद भी स्पेस स्टेशन की जांच की गई। तब नासा ने पूरा विश्वास जताया कि स्पेस स्टेशन अभी 2030 तक काम कर सकता है। नासा ने कहा है कि इससे पहले स्पेस स्टेशन पूरी तरह से खत्म हो, हम उसका सभी जरूरी सामान निजी स्पेस स्टेशन या धरती पर वापस लाएंगे। और नासा का प्लान ये है कि जनवरी 2031 में इसे प्रशांत महासागर के नीमो पॉइंट में गिराया जा सके, ताकि ये जमीन से करीबन 2700 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरे। और ये जगह पुरानी स्पेस स्टेशन, पुरानी सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष कचरे के लिए ही निर्धारित की गई है। अब कई ऐसे देश है जो अकेले अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कि हाल ही में चाइना ने टियांगोन नाम का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। फिर अमेरिका, यूरोप, कनाडा और जापान मिलकर 2024 में स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहे हैं। और रसिया भी अपना खुद के दम पर 2025 में एक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है। और भारत 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है। ये थी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन स्पेस स्टेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।